क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं देवौत और आज हम एक सफर पर जा रहे हैं। एक ऐसा सफर जहां रहस्य है, डर है और शायद भूत भी। जी हां, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे भूतिया जगहों के बारे में। कल्पना करो, अंधेरी रात, ठंडी हवा और आपके कान में सिर्फ खामोशी। अरे नहीं, खामोशी नहीं, एक अजीब सी आवाज। ये जगह ऐसी नहीं है जहां आप अकेले घूमना चाहेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं दुनिया के उन कोनों में जहां रूहें भटकती हैं, कहानियां दफन हैं और डर हमेशा जिंदा है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने प्यारे भारत में, राजस्थान का भानगढ़ किला। यह किला तो भूतिया जगहों का सरदार है यार। कहते हैं यहां एक तांत्रिक रहता था जिसने राजकुमारी पर बुरी नजर डाली। जब उसका जादू उल्टा पड़ गया तो उसने पूरे किले को श्राप दे दिया। अब रात को यहां किसी को रुकने नहीं दिया जाता। कहते हैं सूरज ढलने के बाद यहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे, अरे बकवास मत कर यार, ये सब कहानियां हैं। लेकिन यार, लोकल लोग तो यही कहते हैं और उन्होंने सरकारी बोर्ड भी लगा रखे हैं, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। अरे यार, एक बार तो मैं खुद गया था। अरे यार क्या बताऊं, शाम होते ही एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। खैर, मैं तो किसी भूत से नहीं मिला, लेकिन हाँ, डर जरूर लगा। आप में से किसी ने ये किला देखा है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं रोमांस के शहर पेरिस। लेकिन यहां प्यार नहीं, मौत का साम्राज्य है। मैं बात कर रहा हूं पेरिस कैटाकॉम्ब्स की। कल्पना करो, 200 किलोमीटर लंबी सुरंगें और उनमें 60 लाख से ज्यादा कंकाल। यार, ये तो पूरा का पूरा शहर मुर्दों के नीचे बसा है। कहते हैं 18वीं शताब्दी में पेरिस के कब्रिस्तान ओवरफ्लो होने लगे। जगह की कमी हो गई तो उन्होंने सोचा क्यों ना मुर्दों को इन सुरंगों में शिफ्ट कर दिया जाए, और बस बन गया पेरिस कैटाकॉम्ब्स। अब यहाँ हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां हैं। खोपड़ियां दीवारों पर सजी हैं जैसे कोई भयानक सजावट। लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं, सांसें महसूस की हैं, और तो और कुछ लोगों ने तो भूतों को भी देखा है। अब आप सोचो, लाखों लोगों की आत्माएं एक जगह पर भटक रही हैं, तो डर तो लगेगा ही ना यार। चलो पेरिस छोड़ो, अब चलते हैं अमेरिका। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है, अल्काट्राज। यहां कभी अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल हुआ करती थी। यहां खूंखार अपराधियों को रखा जाता था जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती थी। अल कैपोन, जॉर्ज मशीन गन केली जैसे कुख्यात अपराधी यहां कैद थे। लेकिन जेल से भी ज्यादा खतरनाक थी यहाँ की भूतिया कहानियां। कैदियों और गार्ड दोनों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कहते हैं सेल नंबर 14D में तो भूतों का डेरा है। कैदी बताते थे कि रात को यहाँ चीखें सुनाई देती हैं, जंजीरों की आवाज आती है, और तो और ठंड के दिनों में भी यहाँ अचानक से तापमान गिर जाता है। 1963 में जेल बंद होने के बाद भी ये कहानियां बंद नहीं हुई। आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ भूतों को देखा है, उनकी आवाजें सुनी हैं। अब आप ही बताओ, जहां इतने खतरनाक अपराधी रहे हों, वहां उनकी आत्माएं तो भटकेंगी ही ना यार। चलो अब चलते हैं ठंडे देश स्कॉटलैंड। चैप्टर 4, एडिनबर्ग कैसल, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग कैसल। यह कैसल सदियों से खड़ा है और इसके साथ ही जुड़ी है भूतिया कहानियों की एक पूरी फौज। कहते हैं यहां एक अज्ञात हाईलैंडर की आत्मा भटकती है जिसे सदियों पहले युद्ध में मार दिया गया था। लोगों ने उसे कैसल के गलियारों में घूमते देखा है, और तो और उसकी बैकपाइप की आवाज भी सुनी है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है यार। यहाँ एक और भूत है, एक बेचारा कैदी जो सदियों पहले कैसल की कोठरी में भूख से मर गया था। कहते हैं वो आज भी यहाँ भटकता है अपने खाने की तलाश में, और अगर आप बदकिस्मत हुए तो शायद आपको भी दिख जाए। और हाँ, एक और कहानी है एक कुत्ते की जो कैसल के आसपास दफनाए गए लोगों के कब्रिस्तान में घूमता है। लोगों का कहना है कि जब आप उसे देखते हैं तो आपकी मौत पास होती है। डरावनी कहानी है ना, लेकिन यार डर के आगे जीत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5। अब चलते हैं मलेशिया पेनांग वॉर म्यूजियम। यह जगह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना का गढ़ हुआ करती थी। कहते हैं यहां युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। लोगों ने यहां जापानी सैनिकों को वर्दी में घूमते देखा है, और तो और बंदूकों की आवाजें भी सुनी हैं। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि उन्होंने यहां अदृश्य ताकतों द्वारा धक्का महसूस किया है। यार सोचो, जहां इतनी मौतें हुई हों
वहां आत्माओं का होना तो स्वाभाविक है ना। पेनांगवार म्यूजियम आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या सच में यहां भूतों का वास है? ये तो आप खुद जाकर पता करो। चैप्टर 6, इटली का पोवेगलिया द्वीप। ये जगह तो भूतिया कहानियों की खान है यार। कहते हैं 14वीं शताब्दी में प्लेग महामारी के दौरान हजारों लोगों को इस द्वीप पर लाकर छोड़ दिया गया था, और जब मौत का तांडव शुरू हुआ तो लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ गई। तो उन्होंने क्या किया? लाशों को जलाकर राख कर दिया। अब आप सोचो, इतनी मौतें, इतनी पीड़ा, तो आत्माएं तो भटकेंगी ही ना यार। कहते हैं आज भी इस द्वीप पर जाने वाले लोगों को अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने यहां बच्चों के रोने की आवाजें सुनी हैं, तो कुछ ने अदृश्य ताकतों द्वारा छुआ महसूस किया है। इटली सरकार ने इस द्वीप पर जाना बैन कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग चोरी छिपे यहां जाते हैं भूतों से मिलने। चैप्टर 7, हिल ऑफ क्रॉसेस, लिथुआनिया। लिथुआनिया का हिल ऑफ क्रॉसेस, यहां आपको एक भी भूत नहीं मिलेगा, लेकिन यहां का नजारा ही इतना भयानक है कि रूह कांप जाएगी। कल्पना करो, एक छोटी सी पहाड़ी और उस पर लाखों की संख्या में लकड़ी के क्रॉस। ये क्रॉस सदियों से यहां लगाए जा रहे हैं और आज ये संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। कहते हैं यहां क्रॉस लगाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन यार रात को जब अंधेरा छा जाता है और हवा इन लाखों क्रॉस के बीच से गुजरती है तो एक अजीब सी आवाज पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। हिल ऑन ऑफ क्रॉसेस एक अजीबोगरीब जगह है जहां आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चैप्टर 8, ड्रैकुला। यह नाम सुनते ही खून पीने वाले पिशाच की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। और ड्रैकुला का किला, रोमानिया, ये जगह तो डरावनी फिल्मों का सेट लगती है यार। कहते हैं इसी किले में कभी व्लाद द इम्पेलर रहा करता था, जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था। उसे ड्रैकुला का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। किले के अंदर जाने पर आपको वही माहौल महसूस होगा जो ड्रैकुला फिल्मों में दिखाया जाता है। अंधेरे कमरे, संकरे गलियारे और तो और एक गुप्त सुरंग जो सीधे नीचे कब्रिस्तान में जाती है। अब आप ही बताओ, ऐसी जगह पर डर लगेगा कि नहीं? लेकिन यार डर के आगे जीत है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9, स्पेन का मिराडेल पिलर। यह जगह तो भूतों का अड्डा है यार। कहते हैं यहां एक पुरानी हवेली है जहां एक अमीर परिवार रहा करता था, लेकिन एक रात कुछ डाकुओं ने उस परिवार को बेरहमी से मार डाला और तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही हैं। लोगों ने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते देखा है, और तो और कुछ लोगों ने तो भूतों को भी देखा है। कहते हैं इस हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। क्या सच में यहां भूतों का वास है? ये तो आप खुद जाकर पता करो। चैप्टर 10, अब चलते हैं चीन, चैंगलिंग पैलेस। यह जगह तो रहस्यों से भरी हुई है यार। यह पैलेस चीन के मिंग राजवंश के शाही परिवार का मकबरा है। कहते हैं यहां सम्राटों और उनकी रानियों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। लोगों ने यहां शाही परिवार के सदस्यों को शाही लिबास में घूमते देखा है, और तो और उनकी चीखें भी सुनी हैं। चांगलिंग पैलेस सदियों से बंद पड़ा है और चीन सरकार ने यहां किसी को जाने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन क्या सच में यहां भूतों का वास है? यह तो एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे भूतिया जगह। डर गए ना? अरे यार डरो मत, ये तो बस कहानियां हैं। लेकिन हां, अगर आप कभी इन जगहों पर जाएं तो थोड़ा संभल कर रहना। क्या पता सच में कोई भूत मिल जाए। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।